अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1। आज हमारा लेक्चर इनकम्पैटिबिलिटी पे है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि डॉक्टर ने दवाई दी है और दवाई खाने से आराम नहीं आया, तो उसमें कहीं ना कहीं जो ड्रग्स हैं वो उसमें इनकम्पैटिबिलिटी पाई जा सकती है। हम अक्सर फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे होते हैं तो हमसे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं इनकम्पैटिबिलिटी पाई जा सकती है। हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, हमें एक जो नया प्रोडक्ट हासिल होना था उसके बिल्कुल बरक्स कोई और चीज़ मिल गई है, इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन कलर, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इन द फॉर्म ऑफ एफर्विसेंट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो इनकम्पैटिबिलिटी हैं। तो आज हमारा टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है कि अनडिजायर्ड रिएक्शन between two or more substances in a prescription that result in a change in physical, chemical and therapeutic properties of the preparation। कि जो प्रेपरेशन की फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज हैं वो आल्टर हो जाएं, क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं, और ऐसे अनडिजायरेबल रिएक्शन को कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। वो रिएक्शन अनडिजायर होता है, हम नहीं चाहते कि ऐसा रिएक्शन हो, और इस अनडिजायर्ड रिएक्शन को हम कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। वो फिजिकल भी हो सकती है, वो केमिकल भी हो सकती है, वो थेराप्यूटिक भी हो सकती है। तो ये डेफिनेशन है। उसके बाद और सेम ये डेफिनेशन एज अ एमसीक्यूज भी आ सकती है, जैसे अनडिजायर्ड रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये 4 ऑप्शंस के साथ वो आ सकती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, इनकम्पैटिबिलिटी। तो आपने जब भी कोई स्टेटमेंट सुने, याद कर रहे हो, तो उसका एमसीक्यूज भी आप खुद बना लीजिएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 50% जो है वो ऑब्जेक्टिव है और 50% सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव तैयार करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को भी मद्देनजर रखा करें, ठीक है। जो पहली टाइप है वो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इट अकर्स व्हेन देयर इज अ विजिबल फिजिकल चेंज विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक विजिबल फिजिकल चेंज आ जाता है। अब फिजिकल चेंज से मुराद है कोई कलर चेंज हो गया है, कोई प्रेसिपिटेशन हो गई है। प्रेसिपिटेशन से मुराद है कि कलमें बन गई हैं, क्रिस्टल्स बन गए हैं, चीजें मिक्स नहीं हुई, दो चीजें आपस में सही तरीके से मिक्स नहीं हुई, कलर चेंज आ गया है, ठीक है। या फिर सेपरेशन ऑफ इमल्जन लेयर, लेयर बन गई है, मुख्तलिफ लेयर्स बन गई हैं। फिर लिक्विफेक्शन ऑफ पाउडर, मतलब पाउडर वाली चीज थी, प्रोडक्ट भी पाउडर फॉर्म में चाहिए था, लेकिन वो पाउडर क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये अनडिजायर्ड जो प्रेपरेशन मिली है आपको, दिस इज कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी। कौन सी, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। बड़ी बेस्ट एग्जांपल देने लगा हूं, मिक्सिंग ऑफ ऑयल एंड वाटर विदाउट एन इमल्सिफाइंग एजेंट। जब आप ऑयल को वाटर में ऐड करते हैं तो आपने देखा होगा कि वाटर की सरफेस के ऊपर ऑयल की क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। दिस इज कॉल्ड फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि ऑयल और वाटर आपस में कंपैटिबल नहीं है। कैसे ठीक होगा, फिर आप उसको उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे तो वो प्रिपरेशन आपकी ठीक बन जाएगी। नेक्स्ट हमारी दूसरी टाइप है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। सबसे पहले डेफिनेशन, इट अकर्स when drugs react chemically with each other and form a new compound। अब वो न्यू कंपाउंड डिजायर्ड कंपाउंड नहीं है, वो कोई नया बन गया और उनका आपस में केमिकल रिएक्शन हुआ है, तभी ये इनकम्पैटिबिलिटी कौन सी होगी, वो होगी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इसमें एग्जांपल में सबसे पहले आ गया ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वाटर, न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड मिलता है एक बेस के साथ तो सॉल्ट बनते हैं, और इसे रिएक्शन का नाम क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको प्रोडक्ट या एसिडिक चाहिए थी या बेसिक चाहिए थी, लेकिन वो
न्यूट्रल सब्सटेंस बन गया है तो डिजायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं ना मिला, क्योंकि आपस में रिएक्शन हो गया है। तो वो पीएच में चेंज की फॉर्म में हो सकता है, वो किसी चीज़ की ऑक्सीडेशन की फॉर्म में हो सकता है कि उसमें हीट रिमूव हो गई है, हीट एब्जॉर्ब हो गई है। तो ये सारा जो केमिकल चेंज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अच्छी